दोस्तों हम सीख रहे हैं टैली प्राइम और टैली प्राइम के अंदर हम सीख रहे हैं जीएसटी और जीएसटी की प्रैक्टिकल एंट्री कैसे की जाएगी टैली प्राइम के अंदर, ये सीखने की बारी है। नाउ इट्स टाइम टू लर्न जीएसटी एंट्रीज इन टैली प्राइम। तो चलिए यहाँ पे मैंने कॉफ़ी का मग रखा है आपके लिए, थोड़ी सी कॉफ़ी पी लीजिए और स्टार्ट करते हैं अपनी टैली प्राइम के अंदर जीएसटी एंट्रीज। राइट गाइज, तो यहाँ पे पहली एंट्री मैंने ली है, आपको दिखाई दे रही है। मैं सारी कंसेप्ट यहाँ पे डिटेल में समझाऊंगा, सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में समझाऊंगा। इसके लिए ये पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे सिनेरियो रखा है। दरअसल ऐसा बिल आपके पास नहीं रहेगा, आपको आपके जो भी सप्लायर है उसने आपको कुछ इस तरह का बिल भेजा रहेगा। ये देखिए मेरे पास बिल ऑलरेडी तैयार है, मैंने एक रखा है एग्जाम्पल के लिए। इस तरह का इनवाइस रहेगा, आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पे सारी डिटेल्स रहती है जो कि आपका सप्लायर का डिटेल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। सप्लायर ओके, ये सप्लायर का नाम आपको ऊपर रहेगा। फिलहाल ये हमने ही क्रिएट किया इसलिए आया है परचेज बिल के अंदर। तो इस सप्लायर का नाम इस तरह से रहेगा और सारी चीज़ें इस तरह से ये दिखाई दे रहा है। प्रोडक्ट की डिटेल्स है, जीएसटी डिटेल्स है, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। इस तरह का एक इनवाइस आपको मिलेगा और उसको देखकर आपको एंट्री करनी पड़ेगी। और उसी इनवाइस को मैंने इस टेबल फॉर्मेट में यहाँ पे कन्वर्ट करके रखा है आपको आसान भाषा में समझाने के लिए। ओके, तो आपके पास इस तरह की डिटेल है। ये देखिए इनवाइस क्या है मैं आपको बता देता हूँ, पढ़ता हूँ और डिटेल में समझाता हूँ। अनवी प्राइवेट लिमिटेड से आपने क्रेडिट बेसिस पे गुड्स खरीदे हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम अनवी प्राइवेट लिमिटेड ऑन क्रेडिट। इनवाइस नंबर है एनवी प्राइवेट लिमिटेड का, इनवाइस नंबर वहाँ पे आ चुका है, उसका बिल नंबर AN 205-2021। यहाँ पे आप बिल में भी देख सकते हैं। इनवाइस नंबर आपको यहाँ पे दिखाई देगा, इनवाइस नंबर 1, और यहाँ पे आ रहा है सप्लायर इनवाइस नंबर और डेटेड, राइट। AN 205-2021, डेट 1 अप्रैल 20। ओके, तो ये डेट इनवाइस का यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इनवाइस यहाँ पे आ चुका है, मतलब आपको जो एक्चुअली इनवाइस आपके पास आता है ना सप्लायर का, उसमें क्या क्या देखना है मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो उसका डेट देखना है, सप्लायर का नाम देखना है, एड्रेस देखना है, फिर प्रोडक्ट की डिटेल्स देखनी है, क्वांटिटी देखनी है, रेट देखना है, एंड ढेर सारी चीज़ें जैसे जीएसटी एंड ऑल। ऑलरेडी ये इनवाइस में आपके पास ऐसा पड़ा रहेगा, वही आपको यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में मैं दिखा रहा हूँ। और जीएसटी नंबर भी आपको देखना है। तो पार्टी का जीएसटी नंबर दिखाई दे रहा है आपको 27। ये है महाराष्ट्र, वो 27 मैंने इसलिए हाईलाइट किया क्योंकि वो महाराष्ट्र का कोड है और हमारी कंपनी भी महाराष्ट्र में है। तो हमने जो गुड्स परचेस किए हैं ये महाराष्ट्र के अंदर से ही परचेस किए किसी पार्टी से। तो ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है। आगे मैंने ग्रीन में लिखा है, वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वो हाईलाइट करके। इंट्रा स्टेट यानी विद इन स्टेट। अगर विद इन स्टेट ट्रांजैक्शन होता है तो वहाँ पे टैक्स कैसे इनवाइस कैसे बनाया जाएगा, इसके बारे में ये स्टडी है। उसके बाद हम इंटर स्टेट का भी ट्रांजैक्शन देखने वाले नेक्स्ट एग्जाम्पल में, राइट। तो पहले ये देखेंगे। नीचे आप देख सकते हैं आइटम नेम आ चुका है। आइटम नेम में LCD मॉनिटर 21 इंच, AC 1 टन, AC 1.5 टन, फिर सैमसंग, LG और सैमसंग ये उसकी कंपनीज है कैटेगरी। और यहाँ पे दिया है ग्रुप मॉनिटर, हम इसका ग्रुप खुद असाइन कर सकते हैं। तो मैंने इसका मॉनिटर ग्रुप रखा है। फिर इसका एयर कंडीशन ग्रुप रखा है नीचे, क्योंकि एयर कंडीशन में अलग अलग टाइप के एयर कंडीशन आएंगे। 1 टन का AC, 1.5, 2 टन, 3 टन, ओके, अलग अलग। तो क्वांटिटी आगे दिए आपको दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे क्वांटिटी। नाउ यू कैन चेक इट आउट। 10 पीस, यहाँ पे 5 पीस और यहाँ पे 6 पीसेस। नंबर्स में या पीसेस में हम यहाँ पे ले सकते हैं। ये क्वांटिटी मैंने हाईलाइट करके आपको दिखाई, क्वांटिटी क्या है आपको समझ में आया। रेट वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, हर एक का रेट कितना है। जैसे मॉनिटर 21 इंच का रेट है 3500। ओके, सो उसका टोटल अमाउंट हो रहा है, टैक्सेबल अमाउंट 35,000 आपको वहाँ पे आगे दिखाई दे रहा है। इसका रेट है यहाँ पे 25,000 रुपीज़ AC का, आप देख सकते हैं। और AC 1.5 टन का 24,000 है। ऑफकोर्स वहाँ पे थोड़ा सा कम मिल रहा है क्योंकि वो कंपनी भी अलग है, सैमसंग की है, आप देख सकते हैं। नहीं तो आप बोलोगे यार 1 टन का 25,000 वो LG का है और सैमसंग का थोड़ा सा सस्ता है, मतलब मैंने ऐसे रेट लिए एग्जांपल के लिए। नाउ यू कैन चेक इट आउट। ये तो हो गया उसका क्वांटिटी के बारे में। GST रेट देखिए, तीनों का GST रेट यहाँ पे आपको अलग अलग दिख रहा है। आपको 18% दिख रहा है मॉनिटर का और 28% AC का दिख रहा है। AC जो भी है उनको 28% GST रेट है। अभी GST रेट का एक चार्ट ही पूरा का पूरा मैंने आपको बताया था, इंडिया फाइलिंग्स पे मिल जाता है, वहाँ से आप ढूंढ सकते हैं अलग अलग प्रोडक्ट के लिए कौन सा क्या है GST रेट्स। और चाहिए तो मैं PDF अगर मुझे मिला उसका कोई अगर पूरा चैप्टर का, तो मैं PDF भी आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। मैं वैसे भी गूगल पे चेक कर रहा हूँ, लेकिन इंडिया फाइलिंग्स पे आपको सारे रेट्स मिलते हैं GST नंबर, सॉरी HSN कोड वगैरह के साथ, वो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे GST रेट आपको पता चला है। आगे है उनकी इनवाइस अमाउंट, यानी कि इंक्लूडिंग GST अमाउंट। GST का जो अमाउंट है उसका कैलकुलेशन आ गया 18-20%। और ये टोटल जो टैक्सेबल अमाउंट है प्लस GST अमाउंट, ये दोनों मिला के आपको इनवाइस अमाउंट आगे दिखाई दे रहा है। ये इनकी टोटल इनवाइस अमाउंट आपको दिखाई दे रही है, राइट। यहाँ तक
आपको ये समझ में आए, यहाँ तक आपको पूरी कंप्लीट स्टोरी समझ में है कि भाई क्या है आखिरकार, मैंने आपको समझा दिया है। अब इसे प्रैक्टिकली एंट्री पास करेंगे। मैंने आपको बस बता दिया ओवरव्यू कि हमने क्या खरीदा है। यहाँ पे वो इनवाइस में वही चीज़ें दी है, ये दिखाई दे रहा है इनवाइस के अंदर, इस तरह से आपको वो पूरा दिख रहा है। तो ऐसा इनवाइस अभी हम करेंगे अपने टैली के अंदर। तो कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप, देखिए यही तो देखना है। सबसे पहले क्रिएट कंपनी में आइए, एक कंपनी क्रिएट कीजिए। प्रैक्टिस के लिए हम एक कंपनी बना लेते हैं इसके अंदर। तो ये क्रिएट कंपनी बना रहे हैं, अगेन learnmopro.com GST करके ये कंपनी बना देते हैं इस तरह से। ये GST है, हमारा नाम तो होना चाहिए भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे नाम डाल दिया और GST इंक्लूडिंग रहेगा ये। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस में क्या आएगा, एड्रेस में हमारी कंपनी का एड्रेस वगैरह आ जाता है। मैं थोड़ा सा एड्रेस डाल देता हूँ और बाकी सब कंट्रोल ए करके इसे एक्सेप्ट कर देता हूँ। कंपनी क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर GST यहाँ पे फिलहाल एक्टिवेट करना है, जो कि ऑलरेडी एक्टिवेट है। इनेबल, देखिए इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जैसे आप कंपनी बना लेते हो, ये स्क्रीन आपके सामने आती है। नाउ यू कैन फोकस ऑन एट हियर, लुक एट द यस रहना चाहिए, यहाँ पे ऑलरेडी यस है। ओके ये एस होते ही मतलब आप अगर यहाँ पे एंटर करते हो, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये यस है और यहाँ पे आप एंटर करते हो तो आपके सामने एक स्क्रीन आ जाती है कि GST की डिटेल्स भरो आप। अभी आप अगर GST एक्टिवेट करते हो तो आपके पास GSTN नंबर आपको रहेगा, आपका स्टेट आपको मेंशन करना है। हमारा स्टेट महाराष्ट्र है। कंपोजिशन है आपका, रजिस्ट्रेशन टाइप या रेगुलर है, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि क्या होता है ये। ओके रेगुलर कंपोजिशन हमने थ्योरी में समझा है GST के अंदर। यहाँ पे टेरिटरी है नहीं आपको, सम स्टेट में ही है ना, लाइक यूनियन टेरिटरी पता है ना आपको। क्योंकि देखिए एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि SGST, CGST, IGST ये 3 चीज़ें मैंने समझाई पहले, और UTGST भी रहता है यूनियन टेरिटरी के लिए। जैसे दिल्ली एक राष्ट्र नहीं है, मतलब दिल्ली एक राज्य नहीं है, तो वो यूनियन टेरिटरी है ना। तो यूनियन टेरिटरी आती है वो, तो यूनियन टेरिटरी या दीव दमन ले लो, अंडमान निकोबार ले लो, ये सब यूनियन टेरिटरी में आते हैं। तो इन यूनियन टेरिटरी को UTGST अप्लाई किया जाता है वहाँ पे, याद रखो। ओके तो वो हमने नहीं कंसीडर किया था। मैंने आपको SGST, CGST और IGST बताया था, ज़्यादातर हमारे स्टेट में काम होता है। लेकिन आप यूनियन टेरिटरी से बिलोंग कर रहे हो तो आपको UTGST वहाँ पे होगा, एक लेजर बनाना पड़ेगा। ओके ठीक है। GST एप्लीकेबल फ्रॉम, GST कब से एप्लीकेबल हो रहा है आपकी कंपनी के लिए वो आप डाल सकते हैं। GSTN नंबर आपका आ जाएगा, उसके बारे में भी हमने जान लिया कि GSTN नंबर क्या होता है, पहले पार्ट में मैंने समझाया आपको। यहाँ पे हमारा रिटर्न्स कैसे रहेगा, ऑफकोर्स हम रेगुलर है रजिस्टर तो हमारा मंथली रिटर्न रहेगा, अगर आप रेगुलर नहीं है तो आपका क्वार्टरली रिटर्न रहेगा। जैसे आप कंपोजिशन हो तो क्वार्टरली आएगा उस केस में। ओके तो ई-वे बिल के बारे में मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा। फिलहाल ई-वे बिल नो करते, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ट्रांसफ़र के ऊपर रहता है, कितने का मटेरियल ट्रांसफ़र हो गया और 50,000 के ऊपर का है तो उसके लिए ई-वे बिल कैसे जनरेट करना है वो पोर्टल पे मैं आपको दिखाऊंगा। उसका एक अलग सा हम चैप्टर रखेंगे। फिलहाल उसको हम यहाँ पे मिक्स नहीं करेंगे। ई-वे बिल को फिलहाल के लिए मैंने नो रखा है, बट ई-वे बिल एप्लीकेबल हो सकता है। सारी स्टडी एक साथ मिक्स नहीं कर रहे, इसलिए मैंने इसे नो रखा है। यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ GST रेट डिटेल्स कुछ नहीं करना है, क्योंकि हम अगर हमारे चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे गुड्स वाइज अलग अलग टैक्स एप्लीकेबल हो रहा है। कोई एक ही टैक्स में हम डील नहीं कर रहे, कोई एक ही गुड्स के साथ डील नहीं कर रहे जिसके ऊपर सेम पर्टिकुलर रेट का टैक्स लग रहा है। जैसे हम पूरे मॉनिटर ही बेचते हैं 21 इंच के, तो आपको यही रेट एप्लीकेबल होता है, कौन सा 18%। तो आप वहाँ पे मतलब कहाँ पे, यहाँ पे यस करके एक फिक्स रेट डाल देते, लेकिन फिक्स नहीं करना है हमें, गुड्स वाइज रेट डालना है अलग अलग। तो इसलिए हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। तो पूरी डिटेल में समझो कि मैंने जो चीज़ें की, बाकी सारी चीज़ें कुछ नहीं करना है और एक्सेप्ट करना है। सबसे पहले हमारे टैली के लिए हम GST एक्टिवेट करेंगे। पहली चीज़ एक बात याद रखनी है, तो ये जो है थोड़ा सा लंबा चौड़ा लेक्चर रहेगा, लेकिन एक ही लेक्चर में इस कंसेप्ट को मैं क्लियर करना चाहूँगा। यहाँ पे डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, क्योंकि वो अलग अलग बनाऊंगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। तो एक ही लेक्चर्स में ये पूरा का पूरा इनवाइस कैसे जनरेट होता है वो प्रॉपरली हम सीखने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया कि करना क्या है। आपको करना है F11 तो ऑटोमेटिक होता है। F11 जैसे आप कंपनी क्रिएट करते हो तो आता है, नहीं तो अपनी कंपनी पहले से क्रिएट की तो F11 करो और यहाँ पे GST का पूरा डिटेल्स भर दो, जो कि हमने भर दिया ऑलरेडी। और TDS की ज़रूरत नहीं फिलहाल, ये TDS इंक्लूड नहीं इसमें, तो इसे ये करो। TDS का नहीं है तो उसे एक्सेप्ट मतलब उसे इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम जाएंगे वाउचर्स में। देखिए वाउचर्स में मैं जाता हूँ और यहाँ पे आ रहा है परचेस वाउचर आपके सामने, राइट। परचेस वाउचर आ रहा है और ये नेम ऑफ आइटम वाला ही चाहिए हमें, क्योंकि हमें आइटम इनवाइस यहाँ पे क्रिएट करना है, आइटम की डिटेल्स हमें भरनी है। अब क्या क्या चीज़ें क्रिएट करनी वो याद रखना है। सबसे पहले अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि वाउचर की डेट आपको याद रखनी, वाउचर की डेट कौन सी है वो उसके ऊपर से हमारा काम चालू होगा यहाँ पे। सो वाउचर डेट क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनवाइस डेट है एक्चुअली 1
अप्रैल 2020। तो इनवाइस डेट हम यहाँ पे लेने वाले 1 अप्रैल 2020, यहाँ पे आएगी इनवाइस डेट, यहाँ पे आएगी और हमारी वाउचर डेट यहाँ पे आएगी, मतलब हम बिल कभी इंटर कर रहे हैं। तो अगर ये 2 अप्रैल को कर रहे हो तो आप यहाँ पे 2 अप्रैल कर सकते हैं, F2 बटन प्रेस करो, 2 अप्रैल करो, एंटर करो। अगर आप ये 2 अप्रैल को एंटर करें इस वाउचर को तो वो आपके ऊपर है, और आप 1 ही अप्रैल को वाउचर को एंटर कर रहे हो तो कोई बात नहीं। इनवाइस नंबर कहाँ पे है? इनवाइस नंबर यहाँ पे दिया है AN 205 2021। तो मैं इनवाइस नंबर ऐसे डाल रहा हूँ 205 2021। ओके, इनवाइस नंबर मैंने डाल दिया। 1 अप्रैल का है इनवाइस, तो इनवाइस डेट भी डाल दी। देखिए हमारी वाउचर डेट ऊपर F2 में आती है और इनवाइस डेट यहाँ पे इनवाइस पे जो डेट है ये इनवाइस दिखाई दे रहा है आपको, ऊपर इनवाइस पे डेट भी आपको दिख रही, राइट। ओके, सो इस तरह से आपको ये बेसिकली पहला टॉपिक समझा, इनवाइस डेट, आपको इनवाइस नंबर और डेट कैसे एंटर करना है। दूसरा है कि यहाँ पे पार्टी का नाम, सो Alt+C बटन प्रेस करेंगे, क्योंकि पार्टी सप्लायर जो है ये नई कंपनी हमारी और सप्लायर हमारे पास पहले से क्रिएट नहीं है। तो हमारा सप्लायर कौन है? ये रहा सप्लायर। सप्लायर है अनवी प्राइवेट लिमिटेड, 13/74 CGS LBS रोड। ओके, एंड घाटकोपर वेस्ट मुंबई, ये एड्रेस देना है, स्टेट नेम वहाँ पे आ रहा है आपको महाराष्ट्र 27 कोड। चलो ठीक है, यहाँ पे आपको पार्टी नेम के लिए Alt+C बटन प्रेस करना है, अनवी प्राइवेट लिमिटेड। ओके, ये कंपनी यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। सन्ड्री क्रेडिटर्स रहेगा क्योंकि ये सप्लायर है हमारा। देखिए सप्लायर है। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यस हम बिल बाय बिल रखेंगे। अगर इसका पेमेंट करना है तो उस टाइम पे अगेंस्ट रेफरेंस वगैरह क्रिएट होते हैं, बिल वाइज रिपोर्ट तैयार होते हैं, तो इसे बिल वाइज रखेंगे। और कितना क्रेडिट पीरियड उन्होंने हमें दिया है, 30 दिन में हमें पेमेंट करना है, वो सब आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिलहाल उसे स्किप कीजिए क्रेडिट पीरियड को, बस बैलेंस बिल बाय बिल यस रखिए। यहाँ पे देखिए नेम अनवी प्राइवेट लिमिटेड, एड्रेस डालो यहाँ पे 13/74, जो एड्रेस है पार्टी का वहाँ पे आप डाल सकते हैं। बस ये इनवाइस में प्रिंट होने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में डाल देता हूँ इसे, हमें कोई पार्टी को इनवाइस एक्चुअल में भेजना नहीं है। महाराष्ट्र स्टेट यहाँ पे डालना ज़रूरी है, ओके, क्योंकि स्टेट के हिसाब से वो कलेक्ट, मतलब ये होगा इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है, वो भी डिसाइड यहाँ पे होगा। तो हमारा फिलहाल इंट्रा स्टेट है, विद इन स्टेट ही हम कर रहे हैं। महाराष्ट्र की हमारी कंपनी और सप्लायर भी हमारा महाराष्ट्र का है। सो प्रोवाइड बैंक डिटेल्स वगैरह स्किप कीजिए, लेकिन यहाँ पे GSTN नंबर आपको ज़रूर भरना है, पैन नंबर भी डालना है। तो इसमें पैन नंबर कहाँ पे मिलेगा आपको? इसका जो इनवाइस है इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कंसाइन, यही है, हाँ इनवाइस नंबर ये दिखाई दे रहा है आपको। एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इनवाइस नंबर 27 ALGPD 1234D1Z5। ओके, तो ये मैंने एक एग्जांपल के लिए लिया यहाँ पे 27 ALGPD 1234D, ओह सॉरी, इसमें ये पैन नंबर है, पहले उसमें पैन नंबर हमें देना है ALGPD 123D। ओके, ये पैन नंबर 10 डिजिट का रहेगा। ये पैन नंबर मैंने फेक लिया है, एग्जांपल के लिए लिया है। और यहाँ पे रेगुलर रजिस्टर है हमारा, देखिए रजिस्ट्रेशन टाइप आ रहा है, दोबारा जूम करके दिखाता हूँ। ऊपर पैन नंबर दे दो, नीचे GSTN नंबर डालो यहाँ पे 27 ALGPD 1234 और यहाँ पे आएगा D1Z5। एक्चुअली यहाँ पे एक और नंबर रह गया ऊपर, अगर आप देखेंगे बैक स्पेस करेंगे यहाँ पे 4 और D। ओके ठीक है, तो ये पैन और GSTN नंबर फेक यूज़ किया मैंने, लेकिन पैन नंबर में, मतलब GSTN नंबर में पैन नंबर कहाँ पे रहता है मैंने आपको समझाया पहले ही। अगर आप देखेंगे यहाँ से L से लेकर D तक के 10 डिजिट जो होते हैं ना, पहला स्टेट कोड है 2 डिजिट का, ये 10 डिजिट पैन कार्ड नंबर रहता है। तो ये पैन कार्ड नंबर भी हमने डाल दिया। GSTN नंबर, पैन कार्ड नंबर दोनों यहाँ पे एंटर कर दिए, दिखाई दे रहा है आपको। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे वो बताएगा कि भाई वेरीफाई द पार्टी GSTN नंबर, क्योंकि ये हमने गलत डाला है। ओके, करेक्ट नहीं डाला है, वो पॉपअप आ रहा है। तो ये भी हमने एक ट्रायल बेसिस पे लिया। तो क्या क्या चीज़ें डाली, देखिए पार्टी क्रिएट हो गया, राइट, पार्टी का अकाउंट तैयार हो गया। ठीक है, अभी क्या करेंगे? अभी परचेस का लेजर बनाना है। ज़रा ध्यान दीजिए क्या क्या चीज़ें मैं बना रहा हूँ। पहले हमने इनवाइस नंबर, इनवाइस डेट डाला, मतलब जो इनवाइस का सप्लायर इनवाइस का डेट रहेगा। फिर पार्टी को लेजर तैयार कर लिया, एड्रेस वगैरह सब डाल दिया वहाँ पे। वो भी आपको इनवाइस में एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएगी, वो आपको मैंने बताई। यहाँ पे एड्रेस नहीं, लेकिन इनवाइस में हमारे पास एड्रेस है यहाँ पे सप्लायर का, वही हमने लिया। इनवाइस ही आएगा ना आपके पास पार्टी का, तो वही देख के हम टाइप करेंगे। Alt+C, यहाँ पे आएगा परचेस अकाउंट। हम परचेस अकाउंट अंडर ग्रुप लेंगे परचेस अकाउंट, और यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल। देखिए परचेस
अकाउंट एक लेजर बनाएंगे, अंडर ग्रुप परचेस अकाउंट ही रहेगा और यहाँ पे जीएसटी को एप्लीकेबल करेंगे। लेकिन यहाँ पे भी हम लोग जीएसटी टैक्स डिटेल को अल्टर नहीं करेंगे, अल्टर जीएसटी डिटेल्स है ना, क्योंकि वो जो डिटेल्स है ना हम गुड्स वाइज भरने वाले, तो सिंगल टैक्स तो हम लगाने वाले है ही नहीं है, 18% एक ही टैक्स नहीं लगाना है, तो इसीलिए यहाँ पे नो रखो, याद रखिए, और यहाँ पे गुड्स ले लो। ये सारी जो है ना कंसेप्ट को अच्छे से याद रखो कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। हाँ, आपका अगर एक ही टैक्स रहता है, यहाँ पे देखिए ना 18, 28, 28 ऐसे 3 अलग अलग कैटेगरी है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या करना है आपको, अलग अलग कैटेगरी है, आपको ये समझना है। देखिए 18, 28, 28, गॉट इट। तो अलग अलग कैटेगरी अगर आपके पास है गाइज, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के टाइम पे आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि यहाँ पे नो रखना है, क्योंकि आप गुड्स के टाइम पे रेट ऐड करोगे। और सिंगल कैटेगरी तो यहाँ पे यस करके आप रेट डिफाइन कर लो। अब रेट कैसे डिफाइन करना हम गुड्स में देखेंगे, वैसे ही करना है यहाँ पे भी। फिलहाल इसे एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करते ही यहाँ पे एक स्क्रीन आएगी। अगर ये स्क्रीन नहीं आई, ये देखिए टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल, एक छोटा सा विंडो है, एक छोटी सी स्क्रीन है, ये स्क्रीन यहाँ पे आनी चाहिए और ये नहीं आई। ये लाना कैसे, पहले मैं बता देता हूँ। मैंने बैक स्पेस किया है, फिर F12 करता हूँ मैं, देखिए F12 किया और यहाँ पे राइट साइड में आपको मैं दिखाता हूँ अभी। ये देखिए मैंने इसे यस किया, F12 किया। टैली प्राइम के अंदर याद रखिए, वाउचर्स के अंदर आप F12 करोगे तो मॉडिफाइड टैक्स रेट डिटेल्स ऑफ जीएसटी यस करना है। मॉडिफाइड टैक्स रेट डिटेल्स ऑफ जीएसटी यस रहेगा। तो आप जब वाउचर तैयार कर लेते हो, क्योंकि अभी वाउचर हमने तैयार कर लिया परचेस का, तो एंटर करते ही वो बोल रहा है कि आपने अभी तक क्लास टैक्स का जो है ना वो डिफाइन नहीं किया। रेट तो नहीं करना है हमें, लेकिन टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल डिफाइन करना है। तो हमारा एंटर यहाँ पे पी टाइप करो या कोई भी एक अल्फाबेट टाइप करो, पी टाइप करो या कोई भी अल्फाबेट टाइप करने से हाईलाइट हो जाएगा। ये देखिए राइट साइड में नेचर्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स हमें मेंशन करना है कि हमारा ये इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है। अगर वो इंट्रा स्टेट है तो आपको लेना है परचेस टैक्सेबल, याद रखिए। इंट्रा स्टेट यानी विद इन स्टेट, स्टेट के बीच में ही। महाराष्ट्र की सप्लायर मेरा, मैं महाराष्ट्र का मतलब मेरी महाराष्ट्र की कंपनी और मैं महाराष्ट्र का सप्लायर से गुड्स खरीद रहा हूँ, तो यहाँ पे परचेस टैक्सेबल यानी कि इंट्रा स्टेट हो गया। याद रखिए ये नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना आपको एंट्री को प्रॉपर पास करने के लिए हेल्प करता है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें याद रखना है। अब नेम ऑफ आइटम, भाई आइटम का नाम बताओ। आपके पास आइटम का नाम नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे पास है। ये देखिए हमारे पास लिस्ट ही पड़ी, एलसीडी मॉनिटर 21 इंच, कैटेगरी सैमसंग मॉनिटर 10 पीसेस, रेट है 3500, टोटल टैक्सेबल अमाउंट, ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए इसे फटाफट कर लेते हैं अभी। सो अल्ट सी बटन प्रेस करेंगे। आपको कैसे बनाना है स्टॉक आइटम, इसके बारे में हमने ऑलरेडी सीखा है पहले ही। सो एलसीडी मॉनिटर 21 इंच ये मैं टाइप कर रहा हूँ और यहाँ पे ग्रुप आएगा अल्ट सी। दोबारा ग्रुप हमने डिसाइड किया इसका मॉनिटर लेना है। कैन क्वांटिटीज शुड क्वांटिटीज बी आइटम एडेड, एक्चुअली कैन क्वांटिटीज इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि टैली ईआरपी में इसे कैन क्वांटिटीज बी आइटम एडेड था पुराने वर्जन में, टैली ईआरपी के पुरानी वर्जन में। तो यहाँ पे अभी शुड क्वांटिटीज कर दिया है, तो करना है यस करना है, इसे यस करना है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि जीएसटी की डिटेल्स ग्रुप वाइज करनी कि आपको मेंशन, नहीं ग्रुप वाइज नहीं करनी भाई। मॉनिटर के अलग अलग देखिए, मॉनिटर में भी 21 इंच मॉनिटर है ना, उसका जीएसटी रेट आपको 18% मिल रहा है। और कुछ और अलग मतलब वहाँ पे कैटेगरी होती है, जैसे 52 इंच का मॉनिटर आ गया तो उसको अलग जीएसटी रेट होने के चांसेस भी है, वो आपको देख सकते हैं वहाँ पे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रुप वाइज नहीं करना है, मुझे बिल्कुल नहीं करना है ग्रुप वाइज, हमें प्रोडक्ट वाइज करना है। तो प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है आपको, आगे देखने वाले हम लोग। ये देखिए सेट अल्टर जीएसटी डिटेल यहाँ पे करने वाले। जब तक अब तक हमने इसीलिए वो स्किप करते आए, परचेस में भी हमने नहीं किया, जब जीएसटी हम एक्टिवेट कर रहे थे तभी भी हमने जीएसटी रेट अल्टर नहीं किए, अब करेंगे हम ज़रूर। मॉनिटर ग्रुप क्रिएट किया, अल्ट सी कैटेगरी, कौन सी कंपनी का मॉनिटर, ये सैमसंग कंपनी का मॉनिटर है। सैमसंग ही है ना, यस सैमसंग ही है, तो सैमसंग कंपनी की कैटेगरी है, इसे भी एक्सेप्ट किया। यूनिट्स, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यूनिट्स में आपको प्रेस करना है अल्ट सी, ये PCS PC यस शॉर्ट मतलब फॉर्मल नेम। और यूनिट वगैरह के बारे में हमने पहले ही सीखा है, आपने अगर पार्ट 34, 35 ये देखे होंगे, 33, 34, 35, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें बताई है कैसे हम यूनिट क्रिएट करते हैं। PICS, ओके PCS हो गया, यहाँ पे PCS टाइप करोगे, PICS आ गया। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आपको इसमें 0 ही रहेगा। ये 0 क्यों रहेगा, ये भी मैंने उसमें समझाया था। 0 इसलिए रहेगा, दोबारा बताता हूँ, क्योंकि ये राउंड फिगर में क्वांटिटी आती है, 3.5, 4.5, 5.5 नहीं आती है, राइट। तो इसलिए ये 3, 4 मॉनिटर ऐसे आने वाले हैं, इसलिए नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 0 रहेगा। अब यहाँ पे आएगा जीएसटी एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल यस, और रेट अल्टर करना है यस। ये देखिए इस स्क्रीन की तरफ ध्यान दीजिए जो अब तक आप वेट कर रहे थे। अब यहाँ पे ऑन वैल्यू रेट लेना है हमें, ऑन आइटम रेट नहीं लेना है, ऑन वैल्यू। उसके बाद टैक्सेबल लेना है ये, और यहाँ पे रेट मेंशन करना है 18%। अब बोलोगे अभी आपने बोला कि यहाँ पे
IGST मतलब CGST और SGST आने वाला इंट्रा स्टेट है, तो वो तो नहीं दिख रहा है इसके अंदर, 18 आप डाल रहे हो, इंटीग्रेटेड डाल रहे हो, तो CGST SGST ऑटोमेटिक आता है। और अगर देखना है वो भी आपको, तो यहाँ पे आप F12 बटन प्रेस करो और यहाँ पे देखो शो ऑल GST टैक्स टाइप्स लास्ट में दिखाई दे रहा है ना, ये वाला आप HSN कोड को भी यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे दी है। तो F12 बटन प्रेस करो, मैं इससे एक्टिवेट करके दिखाता हूँ आपको। येस, नाउ चेक इट आउट। मैं यहाँ पे ऑन वैल्यू टैक्सेबल और 18 डाल देता हूँ। नीचे देखिए CGST और SGST ऑटोमेटिकली आ गया गाइज, है ना, दैट्स इट। ओके, तो ये कोई बड़ी मतलब ये नहीं, हिडन टिप्स नहीं है, F12 बटन प्रेस करो आ जाता है। ओके, तो चलो ये ठीक है, आपको पता चला। यहाँ पे गुड्स सिलेक्ट करो, पहला गुड्स हमने सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है, इसे हम एक्सेप्ट कर देते हैं। क्वांटिटी इसकी कितनी है, आई थिंक 10 है। रेट कितना है इसका, 3500 है, और ये 35,000, ये देखिए 10, 3500, 35,000 टैक्सेबल अमाउंट आ चुका है। अब हमारे पास इनवाइस टोटल अमाउंट नहीं है, वो बाद में हम देखेंगे कितना कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, वो ऑटोमेटिक होते रहेगा। ये यहाँ पे एंटर करके आगे आ जाओ और यहाँ पे दूसरा वाला प्रोडक्ट Alt C बटन प्रेस करो। ये थोड़ा सी लंबी स्टोरी हो रही है हमारे लिए, लंबी स्टोरी इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे पास 3 प्रोडक्ट है। AC 1 टन, यहाँ पे Alt C करके मैंने AC लिखा, AC ओके 1 टन आगे ब्रैकेट में लिखो या फिर 1 टन ऐसा लिख दो। अभी मैं यहाँ पे Alt C ज़रूर करना चाहूँगा वापस, और यहाँ पे ये है एयर कंडीशन, शॉर्ट में मैं नाम लिख रहा हूँ, यहाँ पे ग्रुप हमारा एयर कंडीशन है, इसे भी यस करेंगे क्योंकि हमें एंड क्वांटिटी ऐड करनी है, सबकी टोटल समराइज रिपोर्ट देखने के लिए उसकी ज़रूरत होती है। उसको हमने पहले समझा, ये सैमसंग का है, नहीं ये LG का है। तो Alt C, LG का भी कैटेगरी यहाँ पे तैयार करना पड़ेगा कंपनी, और यहाँ पे यूनिट दोबारा तैयार करने की ज़रूरत नहीं, एप्लीकेबल करेंगे, GST में यस करेंगे, ऑन वैल्यू टैक्सेबल 28, ये 28% है। लुक एट दैट, यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिए, है ना, ये हम इंटर कर रहे हैं 525,000 इसका रेट है, और एंटर करके इसे एक्सेप्ट करके आगे जाते हैं गुड्स। चलो यहाँ पे लेते हैं 525,000 हो गया, और Alt C अगेन AC 1.5 टन, यहाँ पे आएगा व्हाट इज़ दैट, एयर कंडीशन है ये ग्रुप, और सैमसंग का ही AC, याद रखिए ये सैमसंग का है, देखिए थर्ड वाला। लुक एट दैट, शुड आई फोकस, येस आई विल फोकस इट। सैमसंग एयर कंडीशन 6 पीसेस 24,000 रेट 28%। ओके दैट्स इट, आपने ये देख लिया ऑलरेडी, टेबल मैंने पहले दिखाया आपको वैसे भी। यहाँ पे यस करो, यहाँ पे ऑन वैल्यू करो, टैक्सेबल करो, यहाँ पे 28 डालो, और इसे गुड्स डाल के एक्सेप्ट कर लो। ये 3 स्टॉक क्रिएट हो गए, इसमें 6 क्वांटिटीज़ है, 24,000 रेट है, 6 ही है ना, हाँ 6 क्वांटिटीज़, और हो गया। तीनों स्टॉक आइटम होने के बाद और करने तो और ऐड करो, नहीं तो एंटर करके नीचे आ जाओ। यहाँ पे याद रखो, यहाँ पे जो टोटल की एक लाइन आती है ना, और एक ब्लैंक लाइन आ रही है, तो यहाँ पे देखिए टोटल के नीचे आना है आपको अभी, तो और एक एंटर करो, आप नीचे आ जाओगे। अब यहाँ पे आपको GST के लेजर ऐड करने हैं, तो कितने लेजर क्रिएट करेंगे, क्रिएट में जाना है, कहाँ जाना है, क्रिएट में, CGST एंड SGST। देखिए समराइज रिपोर्ट के लिए आपको आउटपुट GST और इनपुट GST ऐसा कुछ क्रिएट नहीं करना है। परचेस में लोग क्या करते हैं, इनपुट GST, और सेल्स में आउटपुट GST तैयार करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करने की ज़रूरत। अभी इस केस में मैं आपको बताऊंगा कि आपको बस डायरेक्टली GST के लेजर्स तैयार करने हैं, जो कि समराइज रिपोर्ट के लिए आगे टैक्स कैलकुलेशन के लिए ईजिली हेल्प करते हैं। वो टैली ऑटोमेटिक ट्रैक करता है कौन सा परचेस का है, कौन सा सेल्स का है, बस आपको CGST तैयार करना है। यहाँ पे CGST एंड SGST, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, देखिए ये पहला लेजर में तैयार कर रहा हूँ टैक्स का। ड्यूटीज़ एंड टैक्स, टाइप ऑफ टैक्स GST और सेंट्रल टैक्स। नो नीड टू मेंशन द रेट, यहाँ पे हम रेट मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि रेट ऑटोमेटिक कैलकुलेट होने वाला है उसके ऊपर जो है, क्योंकि अलग अलग यहाँ पे अगर मेंशन करेंगे तो CGST 18 का भी है, CGST यहाँ पे देखिए ना, CGST में 18 यहाँ पे 9 आएगा, फिर इधर 28 का 14 आएगा, इसमें भी 14 आएगा, तो यहाँ पे मेंशन मत करो, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, बस एंटर करना है। राउंडिंग मेथड भी नॉट एप्लीकेबल रहेगा। राउंडिंग मेथड का मतलब क्या होता है कि अगर आप राउंडिंग करना चाहते हैं आपकी पॉइंट की वैल्यू को, तो कैसा करना चाहते हैं, नॉर्मल राउंडिंग मतलब 0.5 की वैल्यू ऊपर, लाइक 3.5 पैसा तो 4 रुपये काउंट किया जाएगा नॉर्मल राउंडिंग में, और 3.40 पैसा तो 3 रुपये काउंटिंग होता है, और डाउनवर्ड अपवर्ड राउंडिंग वैसे ही होता है, मतलब जैसे 3.20 पैसा है और डाउनवर्ड राउंडिंग लेते हो या 3.90 भी पैसा है तो भी 3 रुपीज़ ही काउंट होता है डाउनवर्ड राउंडिंग, मतलब 90 पैसा छोड़ दिया जाता है। फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें राउंडिंग करनी नहीं है, राउंड फिगर बोलते हैं उसको हम। ओके एक्सेप्ट कीजिए इसे, देखिए 40,810 आ गया, आने दो। यहाँ पे Alt C बटन प्रेस करो, और ये भी मैं बताऊंगा, देखो कैसे हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे इसे। SGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST और स्टेट टैक्स, पहला था सेंट्रल का, दूसरा है स्टेट का,
मैं जो चीज़ें जूम करके बता रहा हूँ ना उसे ध्यान से देखिए कहाँ पे मैं चेंजेस कर रहा हूँ। पहले GST CGST में हमने सेंट्रल सेलेक्ट किया, GST में हमने स्टेट सेलेक्ट किया, यहाँ पे भी परसेंटेज वगैरह जीरो रखो और यहाँ पे आ जाओ। कैलकुलेशन में यहाँ पे अगर टैक्स ऑटोमेटिक आ रहा है तो आपका ये मतलब है कि हमने जो अभी तक चीज़ें ऐड की ना वो प्रॉपर ऐड की हैं। जो चीज़ें जहाँ पे चाहिए थी टैक्स रेट वगैरह सारी चीज़ें प्रॉपर है, हमारा कैलकुलेशन आ चुका है। 40,000 प्लस 40,000 कितना होगा, प्लस 810 40,000, यहाँ पे देखिए 40,000 810 प्लस 40,000 810। मैं आपको यहाँ पे ज़रा मेरे पीपीटी में दिखाता हूँ। यहाँ पे हम नेक्स्ट पीपीटी की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे देखो इसका जो टैक्सेबल टोटल अमाउंट है ना इसका ये 6,300 आएगा। देखिए 35,000 के ऊपर 18%, ये 1,25,000 के ऊपर 28 35,000, 1,44,000 के ऊपर 28 40,320, तो आएगा 81,620। इनका टोटल आप करो, मैंने करके रखा है 81,000, और इनका भी टोटल आप करोगे ना वही होता है 81,000, क्योंकि ये 40 80 होगा और ये 1,620 810 810 1,620, तो 81,620 वही आ रहा है ना। तो वही है ना, ये दोनों डिवाइड करके ये टोटल टैक्सेबल, मतलब हमारा टैक्स प्रॉपर कैलकुलेट हो चुका है जो परसेंटेज के हिसाब से होना चाहिए, ये प्रॉपर हो चुका है। और इसका टैक्स एनालिसिस देखना है, चलो मैं एनालिसिस दिखाता हूँ। टोटल आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो एनालिसिस देखने के लिए कंट्रोल H कीजिए, कंट्रोल H नहीं सॉरी, यहाँ पे आपको मोर डिटेल्स में जाना है, अल्ट कंट्रोल आई कीजिए। कंट्रोल आई करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा GST एनालिसिस। देखिए कंट्रोल आई कीजिए, मोर डिटेल्स में GST एनालिसिस आपको मिल रहा है, ये सिलेक्ट कीजिए GST टैक्स एनालिसिस। अब आपको दिखाई देगा यहाँ पे 81,620, राइट, ये दिखाई दे रहा है 81,620, वही है ना हमारा टोटल टैक्स 40 प्लस करके। और टोटल यहाँ पे आ रहा है हर एक का, देखो 6,300, ओके सारी चीज़ें डिटेल में आ रही है यहाँ पे। और यहाँ पे आप अल्ट F5 प्रेस करोगे तो और डिटेल में आएगी। अल्ट F5 क्या प्रेस करना है, अल्ट F5। देखिए सेंट्रल टैक्स कितना है, CGST है GST दोनों का, यहाँ पे भी दोनों का और यहाँ पे भी दोनों का। और ये इस टेबल के साथ आप क्रॉस वेरीफाई कर लो, 6,300 35,000 और ये देखिए सब क्रॉस वेरीफाई करोगे तो वही मिलने वाला है। अल्ट F5 मैंने प्रेस किया था डिटेल्स के लिए, याद रखिए अल्ट F5। देखिए 6,300 है ना, 45,000 40,320, तो यहाँ पे दिख रहा है दे रहा है, और ये 81,620। ओहो ग्रेट, अल्ट F5 टैक्स डिटेल्स के लिए आप यहाँ पे मतलब और डिटेल्स चाहिए तो अल्ट F5। ओके ग्रेट, आपको ये टैक्स एनालिसिस यहाँ पे मिला। कंट्रोल ए करके इस एंट्री को आप एक्सेप्ट कीजिए, या फिर आप इसे प्रिंट करके देखना चाहते हैं। प्रिंट वैसे भी करना नहीं है, लेकिन प्रिंट फॉर्मेट कैसे, क्योंकि सेल्स बिल हम प्रिंट करते हैं, परचेज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अल्ट पी नहीं सॉरी कंट्रोल पी, अल्ट पी वो अदर का अगर कुछ प्रिंट करना है तो यहाँ पे और प्रीव्यू करके आप देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको दिखाया था इस तरह का फॉर्मेट, राइट। वैसे भी इसे प्रिंट नहीं, हम सेल्स में प्रिंट करते हैं। इसे हमें बस एक्सेप्ट करना है। टैक्स एनालिसिस कैसे चेक करना है वो हमने देख लिया है, कंट्रोल एक्सेप्ट कर देते हैं। ये थी हमारी पहली एंट्री GST के अंदर। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस रहा, लेकिन डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है, आप पेज अप करके दोबारा देख सकते हैं। और इस एंट्री को पास करके देखिए, पहले आप इसे ऐसा पास कीजिए और फिर आगे के टॉपिक की तरफ बढ़िए, क्योंकि प्रैक्टिकल पहले करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस GST लेक्चर दोस्तों। और ये पसंद आया होगा तो वेबसाइट पे अगर आप हो तो रिव्यू ज़रूर लिखिए। वीडियो डाउनलोड करके भी देख रहे हो, वेबसाइट पे जाओ और अपने लॉगिन करके वहाँ पे रिव्यू ज़रूर दीजिए कि मेरी मेहनत आपको टैली की कैसे लग रही है। मैं रिव्यू मतलब ज़रूर मांगनी चाहूँगा, क्योंकि मैंने जो मेहनत ली है आपको ये समझाने के लिए, तो आप ज़रूर मेरे वेबसाइट पे अच्छा एक रिव्यू दे दोगे, जिससे लोगों को भी पता चलेगा कि वो कोर्स उनके लिए कितना बेनिफिशियल है। सो काइंडली सबमिट योर रिव्यू, लॉगिन करो वेबसाइट पे learnmopro.com पे और अपना रिव्यू दे दो। अगर आप वेबसाइट पे कोर्स देख रहे हो, आप कोई और प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो तो आई एम सॉरी, ओके, देने की ज़रूरत नहीं। रिव्यू। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय गाइड्स।